अच्छा बेटा, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया जिसे हम कहते हैं SEO। अच्छा, ये वर्ड जो है, ये वर्ड वैसे तो बड़ा दिखने में बड़ा इजी वर्ड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप करते हैं तो आप याद रखिएगा, आपकी कोशिश ये होती है, जाहिर है कंपनीज भी बार बार तो एड्स, ठीक है, एक बजट होता है उनका कि वो एड्स वगैरह चला सकें। बट क्या एक कंपनी ऐसी ही रहेगी जो हर दफा अगर उनको कोई ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक से मुराद आपको पता है अब क्या है, अब आप डिजिटल मार्केटिंग के आपने काफी क्लासेस ले ली हैं, तो आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट ट्रैफिक इज। तो ट्रैफिक के लिए बार बार उन्हें एड्स चलाना पड़ जाए, बार बार उन्हें सिर्फ एड्स पे ही रिलाई करना पड़ जाए, तो इट मीन्स कि उनके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो फेल हो रही हैं। तो ये जो एसईओ है, ये इसलिए क्रूशल है क्योंकि ये क्या करता है, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, इसकी मैं आपको एक फुल फॉर्म भी वैसे बता देता हूँ। इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है? ये बेसिकली ब्रिंग्स ट्रैफिक विदाउट कॉस्ट। ठीक है, इसके जो कुछ कुछ टूल्स हैं वो हैं पेड, लेकिन ओवरऑल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ जाए विदाउट कॉस्ट के। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता भी हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपने इनके लिए जो है वो यूज़ करने हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो एसईओ है, इसमें अब एग्जाम्पल ले लें आप। मिसाल के तौर पे हम अपनी एकेडमी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कल को जो है वो कॉम्पेरा एकेडमी की वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा कि उस पे जो है ट्रैफिक आए, लेकिन विदाउट एनी एड्स रनिंग या विदाउट एनी कैंपेन, इस तरह से कोई ऐड आए। ठीक है। तो ये ऐड अब किस तरीके से आएगा? अब हमें जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजीज हमने बनानी पड़ेंगी एसईओ की कि हमारे पास मिसाल के तौर पे कल को मैंने यूट्यूब, मैंने वेबसाइट बना ली बेसिकली। अब मैंने कल को यूट्यूब पे कोई वीडियो बना ली, वीडियो पे मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन दे दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि टू नो मोर गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, ये अब उससे क्या होगा, यूट्यूब से इंसान को हमने कहाँ डाइवर्ट कर दिया? अपनी वेबसाइट पे। ये ट्रैफिक आ गया विदाउट एनी कॉस्ट। यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाई है, कोई उसकी कॉस्ट वॉस्ट नहीं है, हमने ना उसको कोई ऐड वगैरह चलाया ना क्या, जस्ट रेगुलर वीडियो हमने बना ली, हमने देखा कोई हमने इंगेजमेंट स्ट्रेटजी में कोई चीज़ की, और उस इंगेजमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू हम अपनी एसईओ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे मल्टीपल हमारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड आपस में रहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो है वो, अच्छा उसके बाद ये भी देखें कि कल को मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट्स पे कुछ ऐसे ब्लॉग्स लिखता हूँ जो ब्लॉग्स, जैसे अभी हम कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह जो है वो सेल करते हैं, तो उसमें यह है कि अगर हमारा कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सेल करने के लिए, तो क्या पता कल को मैं कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश करके लिख दूं जिसमें कोई इंसान मिसाल के तौर पे कल को कोई गूगल पे जाके सर्च करे कि हाउ टू इंस्टॉल MS ऑफिस इन PC या लैपटॉप। तो उसको जो सबसे पहले आर्टिकल दिखे वो आर्टिकल मेरा दिखे। जैसे मिसाल तौर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, मैं स्क्रीन शेयरिंग एक सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने क्रोम पे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से आप लोगों के पास मल्टीपल जो है वो पेजेस आते हैं, आपकी सर्च सर्च इंजन को भी आपने बड़ा समझना होगा कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि हाउ टू, मैंने क्या कहा, हाउ टू इंस्टॉल MS ऑफिस इन लैपटॉप। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्स आ रही हैं, उसके अलावा चलो ये माइक्रोसॉफ्ट का तो आपने कह लिया, लेकिन इस सदर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम इनकी क्यों आ रही है? कि विकी हाउ इनकी लिंक क्यों आ रही है? माइक्रोसॉफ्ट का तो चलो आप कह सकते हो ना कि सर इनका तो प्रोडक्ट है, इनकी खुद की लिंक ऊपर आएगी, ठीक है, मान लिया, जस्टिफाइड। लेकिन ये इनकी ऐसे आ रही है, और फिर अगर हम बिल्कुल, ये तो 10th पेज है, अगर हम पता नहीं इस पे कितने रिजल्ट्स पे हम चले जाएं, तो ये बाकी देखेंगे कितने दूसरे पेजेस पे इन्होंने रैंक की हुई है। अगर हम जो है वो इस तरीके से हम जाते रहें तो ये कितने सारे पेजेस जाके बनते हैं। और देखें, ये दूसरी वेबसाइट्स हैं जिनकी जो है वो बहुत, मतलब कहीं दूर दूर जाके किसकी रैंक कर रही है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये वेबसाइट्स कौन सी हैं कौन सी नहीं। द पॉइंट इज, जो एसईओ हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका एक ये पॉइंट भी होता है कि हमारी सर्च इंजन में जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारी इसकी आए, हमारी वेबसाइट की आए। क्यों कोई बंदा जाके जब सर्च करे तो उसको सदर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाना पड़े, या विकी हाउ में जाना पड़े, या क्यूरा में जाना पड़े? क्यों ना वो हमारे पास आए। अब जैसे ही वो मेरी वेबसाइट पे आता है, जैसे मिसाल तौर अगर मैं यहाँ पे इनके ये ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं आया, अब देखें यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे नीचे इन्होंने ब्लॉग दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो इन्होंने लिखा हुआ होगा कि टू अंडरस्टैंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्राइब टू आवर कोर्स। अब ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया, ना कोई ऐड रन किया ना कुछ किया, आपने जस्ट एसईओ किया, अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाया, उसमें कोडिंग वोडिंग अच्छी की, कंटेंट अच्छा लिखा, ओरिजिनल लिखा, अपनी जो है वो स्ट्रेटजी से किया सारा काम, और फिर क्या हुआ, आपकी वेबसाइट पहला पेज पे आई, और पहले पेज पे आने के बाद आपके कोर्सेज भी सेल होने लगे। ठीक है। अब ये सब चीजें जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, बहरहाल आज हमारा ये टॉपिक है कि हम एसईओ को समझें। आई होप मैं आपको समझा सका हूं कि एसईओ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ना, अगर आप लोग गूगल मार्क जो है वो कैंपेन भी चला रहे हैं या फेसबुक कैंपेन भी चला रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई रकम आपको चाहिए। बट इन एसईओ यू डोंट नीड एज सच मनी। अच्छा, अब मैं कुछ आपको टाइप बता रहा हूँ जो एसईओज हैं, हम करते हैं वो किस तरह के हम एसईओ करते हैं। सबसे पहला जो एसईओ है वो होता है ऑन पेज एसईओ। अब ये ऑन पेज एसईओ क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, और इसके टाइप भी जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो है, इस पे जो है वो होता है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास
टेक्निकल एसईओ भी होता है, एंड सो अदर थिंग्स एज वेल। बट ये चीजें भी फिलहाल आपको याद रखने की जरूरत है कि एसईओ जो है, अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, सिंपली उस पे हमने क्या करना है कि हमने अपनी वेबसाइट पे ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑन पेज एसईओ अच्छा हो, हमारा ऑफ पेज एसईओ अच्छा हो, और हमारा टेक्निकल एसईओ अच्छा हो। ठीक है। अच्छा, अभी जो ऑन पेज एसईओ है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं ये मैं जरा आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ऑन पेज एसईओ है, इस पे अब मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये ऑन पेज हमारा एसईओ है, या मैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड बना लेता हूँ। इसकी मैं साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ ताकि जो है वो हमारे पास स्पेस ना हो, मसला ना हो। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सोर्स कोड आता है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, ये मैं समझाता हूँ आपको कुछ देर में। फिर आपके पास टाइटल टैग आता है। अच्छा, टाइटल टैग, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। अब जो है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट पे कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से लेफ्ट। ठीक है। टाइटल टैग के बाद आपके पास जो चीज़ है, चाहे मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे जितनी मुझे अभी याद आ रही है मैं लिख लेता हूँ। उसके अलावा भी देर आर सो मेनी थिंग्स, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और ये बताता भी हूँ कि अभी ये सब बताता भी हूँ मैं आपको कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, मेटा कीवर्ड्स हो गए, उसके बाद आई गेस यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें होगा। ठीक है। यूआरएल क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, सब बताता हूँ। टाइटल टैग तो मैंने लिख दिया, हेडिंग का टैग, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये भी बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो आप कैसी लगा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है ऑन पेज एसईओ में। बाकी उसके अलावा जो एंकर टैग है, ठीक है, एंकर टैग जो है, या उसको टेक्स्ट हम कह लें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन और ये सब चीज़ें क्या हैं मैं सब बताता हूँ आपको, बस थोड़ा सा मुझे ये पहले लिखने देते हैं ताकि आप लोग के नोट्स भी बनते रहें साथ साथ, जो मैं क्लास के बाद आपके पास शेयर कर दूंगा। और आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये एसईओ एसईओ है क्या। आप लोगों ने भी अक्सर काफ़ी ये सुना होगा। अच्छा, फिर आपके पास जाहिर है, अच्छा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप इमेजेस भी कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ जो इमेजेस हैं उसमें आपने इमेजेस के जो है वो अल्ट टेक्स्ट एक होता है कोड में ऑप्शन हमारे, वो भी आपने लगाना जरूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो टेक्निकल एसईओ को भी, ठीक है, चले मैं उसको अलग रख लेता हूँ फिलहाल, अभी इसको छोड़ दें। अच्छा, अब ये सोर्स कोड है, ये क्या है, ये देखने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ से स्टॉप शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड में आपको क्रोम के पेज पे ले आता हूँ दोबारा। अब देखें, अगर ये वेबसाइट मेरे पास पहले आई है तो मुझे कैसे पता चलेगा इसका सोर्स कोड क्या है, इन्होंने क्या कोर्स कोड यूज किया हुआ है। या मैं पूरी स्क्रीन ही आपको शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड भी, बार बार तक ये क्लोज ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सोर्स कोड, टाइटल, मेटा, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज यूआरएल की हेडिंग टैग्स वगैरह, ये सब क्या चीजें हैं। अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया रखते हो तो आपको ये चीजें पता होंगी, आपने अगर एचटीएमएल भी पढ़ा हुआ है आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है। सर्च इंजन देखें, सर्च इंजन कोई मतलब ऐसे ही काम नहीं कर रहा कि बस उसमें जो पेजेस ऊपर आ गए सो आ गए, कोई रैंडमली काम नहीं कर रहा। ये काम करता है आपके कंटेंट पे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सर्च इंजन क्या, गूगल हो गया, बिंग हो गया आपके पास, या और कोई सर्च इंजन हो गया, ये सब काम करते हैं, इनकी कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं। अब इनके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, वो ये सब चीजें चेक करते हैं। ठीक है। वो पूरी एसईओ चेक करते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसा है, ऑफ पेज कैसा है, टेक्निकल एसईओ कैसा है। अब वो ये सब कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी पेज, आप यहाँ पे जैसे जो भी गूगल के अदर फर्स्ट रैंक कर रहा है ये वाला, या कोई भी आप खोल दें, ठीक है, विकी हाउ चला लें, कोई भी पेज आप चला लें, इसमें क्या होता है, इसमें आपने अच्छा देखना है कि इन्होंने किस तरीके से टैग्स को यूज किया हुआ है या इनका सोर्स कोड क्या है बेसिकली। तो वो आप यहाँ पे आते हैं, आप फिर राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पेज सोर्स, ये ना करना हो तो सिंपली आप कंट्रोल यू प्रेस कर दें तो आपके पास इनका ये सारा कोड खुल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब हमारे पास क्या है, ये पूरा इस वेबसाइट का सोर्स कोड है जो ये वेबसाइट बनी है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें देखें, मैं एक और एडिशनल चीज चले आपको बता दूं कि जब हम वेबसाइट ये बनाते हैं तो इसके अलावा जो है, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। याद रखें कि हमारे पास जो वेबसाइट होती है ना, मैं थोड़ा इसका फोन ऊपर सेलेक्टेड, जो वेबसाइट होती है ना हमारे पास, याद रखिएगा, एचटीएमएल में एक उसका हेड सेक्शन होता है, ठीक है, एक उसका बॉडी सेक्शन होता है। ये जो हेड का सेक्शन है ना, इसमें जो कुछ मौजूद है ये आपके यूजर को नहीं दिखता। आप जैसे देखें यहाँ पे इन्होंने हेड का टैग ये रहा, अगर यहाँ पे आपको ये दिख रहा हो, अगर यहाँ पे ये मैं इसको जूम इन कर दूं जरा, ये अगर यहाँ से आपको दिख रहा हो तो ये हेड का जो टैग इन्होंने लगाया हुआ है, ये हेड यूज किया हुआ है। अब हेड के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं, ये मेटा नेम इन्होंने लगाया हुआ है, मेटा जो है वो रोबोट्स इन्होंने जो लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ दी हुई है, कीवर्ड्स भी कहीं कहीं इन्होंने दिए हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो सब चीजें हैं, ये यहाँ पे हेड के अंदर मौजूद हैं, और अगर आप वेबसाइट पे देखो तो कहीं पे भी आपको वेबसाइट में ये सब चीजें नहीं दिख रही होंगी जो यूजर को डिस्प्ले हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि यूजर को सब कुछ वही डिस्प्ले होता है जो आपके पास यहाँ पे, मैं इनका बॉडी का टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखें, ये हेड का टैग यहाँ पे एंड हुआ, और ये जहाँ से बॉडी के टैग से चीजें स्टार्ट हो रही हैं ये यूजर को दिखना शुरू होती हैं, और ये रहा बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग में देखो, ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होगा
जो है न्यू लिखा हुआ होगा, कहीं पे टेक हेल्प प्रो लिखा हुआ होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सारी जो आपकी बॉडी पे लिखी हुई होती हैं, ये सब इधर सामने हमारे पास ये शो हो रही होती है। बॉडी में जो भी टैग है वो सबको यूजर को दिखेगा, लेकिन हेड में जो है वो टैग नहीं दिखता। अब हेड के टैग में आप अगर देखो, तो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर क्या बताया कि सबसे पहले सोर्स कोड आपने देख लिया, उसके बाद ये टाइटल टैग, ये बड़ा जरूरी है। आपने टाइटल जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से रखना है। अच्छा, टाइटल रखने के लिए फिर आप क्या करते हो, आप सबसे पहले आ जाते हो गूगल कीवर्ड प्लानर। और भी बहुत सारे टूल हो सकते हैं, बट ये टूल जो है बड़ा अच्छा जो है वो आपको कीवर्ड्स का आइडिया देता है। कीवर्ड्स मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था, अगर वो आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो आप जाके जो है वो मेरी जो पुरानी वीडियो है, इस पे लास्ट वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, गो टू कीवर्ड प्लानर आप जो है मैंने ये आपको बताया था, ये यहाँ से अकाउंट हमारा आ गया। अच्छा, अकाउंट जाहिर है मैंने वो कैंसिल करके उसकी एक्टिवेशन इसलिए कैंसिल कर दी थी बिकॉज आई नीडेड दैट मनी बैक विच हमने इसमें जो पुट की थी। अच्छा, अब ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है एक ऑप्शन, एक है सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हमें जो है अभी उसका वॉल्यूम नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं, इन ट्रेंड है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि कीवर्ड से स्टार्ट करो या वेबसाइट से स्टार्ट करो। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मिसाल तो यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट का नाम लिख दूँ जो यहाँ पे ये है मेरे पास, अगर मैं ये लिख दूँ तो मुझे ये वेबसाइट का शो करवा देगा। यहाँ से मैं एक सेकंड जूम के कंट्रोल हटा दूँ। अगर मैंने इसको ये ऑप्शन दे दिया तो अब ये क्या करेगा, मैं कहता हूँ कि भाई सारी वेबसाइट से मुझे दिखाओ कि इसने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए हैं, या सिर्फ इस वेबसाइट से दिखाओ, तो ये सारे यहाँ पे रिजल्ट मुझे चला के दिखा देगा। अभी ये जैसे इसको जो है वो फिल्टर आउट करेगा और ये मुझे बता देगा इसके रिजल्ट। अब देखो इसने कितने जो है वो कीवर्ड्स यूज किए हैं। मैं इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड, ये सब जो है यहाँ पे ये आपको शो हो रहे हैं। ये जो अगर आप नीचे ये देख सको, आप खुद भी ये ट्राई कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वेबसाइट से आपको पता लग जाए कि इसने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप, अब जाहिर है कोई वेबसाइट आपको नहीं चाहिए, आप चाह रहे हो कि सिर्फ आपको खुद को पता लग जाए। तो वो कैसे, आप मिसाल के तौर पर एक आपका क्लोथिंग प्रोडक्ट है, आप जो है ना बनाते हैं कि बाय बाय जीन्स। अब आप देख रहे हो कि जो भी यूजर अगर इस तरह से सर्च कर रहा है तो वो किन चीजों, कौन से वर्ड्स टाइप कर रहा है जिनका जो है वो गूगल पे जो है वो सर्च वगैरह आ जाए। तो अब यहाँ पे आप देखो बाय जीन्स का, अच्छा इसका एवरेज मंथली जो सर्चेज हैं वो कोई 10 से 100 के दरमियान है, यानी कि बड़ा बहुत जो है ये बिलो एवरेज जो है ये कीवर्ड है। जबकि अगर हम देखें कि मेंस जीन्स सेल, इस तरह के सर्चिंग में जो है वो 100 से 1000 बंदा उसको सर्च कर रहा है, या जो है वो वुमेन डेनिम ड्रेस वगैरह, ये इस तरह से फिर आपको पूरी यहाँ पे जो है ना ये रिसर्चेज आपकी मिल जाती हैं कि किस तरीके से जो है वो इस पे जो है वो आपने कौन सा कीवर्ड वगैरह रखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेंस जीन्स सेल, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने टाइटल का नाम मैंने क्या रख दिया, देखो टाइटल टैग लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस कोड पे आ जाऊँ, तो इन्होंने अपना टाइटल जो है, मैं टैग इनका यहाँ से, या मैं कंट्रोल F पे आ जाऊँ, मैं इनका टाइटल टैग तलाश करता हूँ। अगर आप टाइटल देखो तो इन्होंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने टाइटल रखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल ये सब, और ये इनका टाइटल टैग है। तो टाइटल टैग क्या होगा जो आपको यहाँ पे शो होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वेबसाइट पे आपको ये टाइटल टैग इनका शो हो रहा है कि हाउ टू इंस्टॉल, जो है मैं अगर यहाँ पे कोड पे दिखा दूँ तो हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे यूज हो गई। तो टाइटल टैग मस्ट बी इंपॉर्टेंट, और वो होना चाहिए जो कि यहाँ पे कीवर्ड्स में ट्रेंडिंग पे हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने दूसरी जो चीज है वो क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये सब क्यों जरूरी है याद रखिएगा कि यहाँ पे देखें इन्होंने भी जो है ये बताया हुआ है कि मेटा, यहाँ से अगर आप इनको देखें, यहाँ से मैं इसको सर्च को हटा दूं, ये अगर आप देखो तो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा का टैग लगाया। मेटा के टैग देखें इन्होंने कितने यूज किए हैं। ये सब हम जाहिर है अपने जो वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनको ये सब हम सिखाते हैं अपने कोर्स में कि किस तरीके से आपने कैसी लिंक्स रखनी है, किस तरह से नहीं रखनी। तो जितनी मेटा टैग है इसमें देखें आप, इन्होंने क्या लगाया हुआ है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। अभी जो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब ये डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही गूगल सर्च इंजन को पता होता है कि ये जो स्पेसिफिक पेज है, इस स्पेसिफिक पेज में बात क्या की जा रही है, ठीक है। गूगल सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है इसके अंदर, गूगल सर्च इंजन कोई हर वेबसाइट के जो है वो मतलब चला के तो नहीं देखने वाले, उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो तो सिर्फ बोर्ड्स काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, उन्हें क्या पता कि वेबसाइट के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये देखें इन्होंने पूरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ सिंपल गाइड फॉर मैन्युअली डाउनलोडिंग वगैरह वगैरह, ये यहाँ से इन्होंने इसका जो है वो टैग दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो हमने देखे थे ना, हमने कीवर्ड प्लानर में जब इस वेबसाइट की लिंक लगाई थी तो हमने देखा था कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड करके कंट्रोल F दबाएंगे तो ये फाइंड कर खुल जाएगा। और यहाँ पे बल्कि जो है हम सर्च कर लेते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड की एक ये आ गया यहाँ पे, मेटा के साथ कीवर्ड कहाँ है। हम्म, ठीक है, इस मैं इसको यहाँ से देख लूँ। इन्होंने मल्टीपल यहाँ पे जो है वो कीवर्ड यूज किए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको जरा क्लीन इंटरफेस में ये जो है ना कीवर्ड्स दिख जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट मुझे, मैं किसी और वेबसाइट पर चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इन्होंने में भी अच्छी तरीके से यूज़ किए होंगे कीवर्ड्स। तो इस तरीके से मतलब, अच्छा वहाँ पे मैं आपको दिखा तो चुका हूँ, लेकिन इस पे कैसे देखें तो वो मैं आपको जरा बताने लगा हूँ। अच्छा, ये देखें अब इन्होंने ये यहाँ पे देखें क्लीनली, बिल्कुल क्लीनली इन्होंने यूज किया हुआ है। क्या किया हुआ है इन्होंने, कुछ भी नहीं,
सिर्फ मेटा के डिस्क्रिप्शन दिए, और मेटा के देखें इन्होंने बड़ा क्लीन यूज किया हुआ है आपके सामने कि मेटा की डिस्क्रिप्शन और मेटा की कीवर्ड। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड्स। अच्छा, एक बात ये भी है, अभी मैं ये भी आपको बताता चलूं, क्योंकि अब गूगल की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, इस वजह से कीवर्ड्स कितने काम के नहीं रहे। भाई यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स डाल दिए, अंदर कोई स्कैम की चीज लगा दी तो फिर, तो इसीलिए बाकी फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सम हाउ कीवर्ड्स भी हमारे लिए जरूरी होते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट हियर। लेकिन ये ना समझिएगा कि अगर आपने मेटा की डिस्क्रिप्शन लगा दी और आपने कीवर्ड्स लगा दिए तो फिर आपकी वेबसाइट बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, नहीं, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सो यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्या दिया हुआ है, सदर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम, बैटन रेंज वगैरह, ये सारे जो है वो इन्होंने कीवर्ड्स वगैरह किए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मैंने आपको बताया वो इन्होंने यहाँ पे जो है वो ये लगाई भी है। अब ये सारी चीजें जो है ये डिस्क्रिप्शन जो है मेटा डिस्क्रिप्शन और इनके बारे में हो गई। अच्छा, फिर उसके अलावा यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगर आप देखो तो इन्होंने क्या यहाँ पे, ये जो ये यूआरएल है ना इनका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इधर देखें इनकी जो मेन वेबसाइट है वो क्या है, इन्होंने एक तो एचटीटीपीएस का ध्यान रखा हुआ है, ये टेक्निकल एसईओ की चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको। चले, ये एचटीटीपीएस क्या है, ये सिक्योर जो है वो आपका प्रोटोकॉल है। अगर आप इसमें से ये ऐसा हटा दो तो ये अनसिक्योर इनसिक्योर हो जाता है, तो आपने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसमें जो है एचटीटीपीएस का प्रोटोकॉल आप कोशिश करें यूज करें। उसके बाद जो मेन इनकी वेबसाइट है उसका नाम क्या है, www.sus.edu। अब फिर उसके बाद इन्होंने ये लैंडिंग पेज का बताया, और फिर उसके बाद लैंडिंग पेज भी कौन सा, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डू इट टेक पोर्टल, हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन इन्होंने जो है वो यूआरएल लिखा हुआ है, तो आपने यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ी क्लीन करनी होती है। अच्छा, हेडिंग्स फिर इन्होंने दी हुई है। हेडिंग्स भी आपने कीवर्ड की जो है वो फाइंडिंग करके आपने देखना होता है कि कौन सी हेडिंग्स हमने अपने पेज पे रखनी चाहिए। अगर मैं इनकी हेडिंग्स यहाँ पे देख लूँ तो इन्होंने H1 वगैरह देखे मैं कौन से इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं H1 देखूँ इन्होंने नहीं यूज़ किया, बस 2 यूज़ किए हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स इन्होंने देखे हैं कौन सी यूज़ की है, ये जरा देखें। हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन डेस्कटॉप ऑन टू मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। 4 इन्होंने H2 यूज़ किए हैं, ज्यादा इन्होंने जो है मतलब 2 यूज़ किए हैं, सॉरी, इन्होंने ज्यादा रश भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, H3 हम देख लेते हैं कि H3 इन्होंने कितने यूज़ किए हैं, कोई नहीं यूज़ किया, 4 भी कोई नहीं यूज़ किया, 5 भी कोई नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 2 देखे हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं, लेकिन क्या टू द पॉइंट, बिल्कुल इसके साथ जो यहाँ लिखा है टाइटल में वही इन्होंने हेडिंग्स के तौर पे यूज किया। ऐसा नहीं है कि टाइटल लगा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नीचे जो हेडिंग्स लगा दी वो लिखा दी कि बाय आवर कोर्स। ठीक है, समझ रहे हैं बात आपकी, किस तरीके से जो है वो अपनी स्मार्टली जो है वो अपने जो है वो अपने हेडिंग टैग्स आपने यूज करने हैं। हेडिंग टैग्स बेसिकली क्या है, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये बेसिकली हेडिंग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग, आपने जो अपने पेजेस की लिंकिंग वगैरह भी करनी है ना, जैसे इन्होंने अब यहाँ पे जो है मल्टीपल यहाँ पे कुछ लिंक्स दी हुई होंगी। ठीक है, तो ये सारी लिंकिंग भी जो है वो आपने बड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से वो करनी होती है। ठीक है, ताकि ये भी फैक्टर जो है प्ले करता है हमारे पास। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें एंकर टैग या टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, अभी जो एंकर टैग्स हैं ये क्या है, ये एंकर टैग्स बेसिकली ये रहे, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ए के टैग में थे ना, ये रहे देखिए। अब ये ए के टैग में देखो ये चीजें पड़ी हैं, ये लिंक्स होती हैं बेसिकली। अब ये देखो, अब इन्होंने मिशन स्टेटमेंट का ही जो देखो, इन्होंने बिल्कुल जो लैंडिंग पेज का इन्होंने लगाया है, इन्होंने टेक्स्ट क्या लिखा, मिशन स्टेटमेंट, उसके अंदर जो यूआरएल है उसमें भी मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्योंकि कभी अगर आपका यूआरएल सही नहीं लिखा हुआ, उस पर अगर आपका कुछ और वर्ड लिखा हुआ है और टेक्स्ट पे कुछ और वर्ड लिखा हुआ है, तो जो गूगल सर्च इंजन है वो समझता है कि आपको स्कैम है, और फिर वो आपकी जो है वो वेबसाइट की रैंकिंग सही नहीं करता। कीवर्ड डेंसिटी मैंने बताया कि कीवर्ड्स भी आपने देख के यूज करने हैं। ऐसे नहीं कि कीवर्ड से पूरी वेबसाइट ही भर दो, जैसे इन्होंने देखे हेडिंग 2 ही हेडिंग यूज की है। बाकी प्लेगरिज्म आप जो है वो जाहिर है अगर आप किसी और की जो है वो उठा के कंटेंट अपने पेज पे रख देंगे तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बल्कि इवन आपका डिफरेंस तो हो ना हो, कोई इंप्रूवमेंट तो इससे आए ना आए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप जो है वो बैन हो जाओ। फिर ग्रामर का भी आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रामर जो है जो भी मतलब आप कंटेंट बना रहे हैं, जैसे इन्होंने जो कंटेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इनकी देखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ इन्होंने जो भी कंटेंट बनाया हुआ है ना, तो ये ग्रामेटिकल इनकी जो है वो यहाँ से कोई वो नहीं मिलेगी चीज, एरर नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इमेज की भी ऑप्टिमाइजेशन होती हैं। अब इन्होंने देखें बहुत सारी इमेजेस यूज की हुई हैं, तो हम वो देख लेते हैं इन्होंने कैसे यूज की हैं। तो मैं जरा यहाँ पे IMG का टैग ढूंढ लेता हूँ, HTML का टैग होता है। ठीक है, अब इन्होंने जो इमेज यूज की है, अच्छा ये तो इसकी स्टाइलिंग आ गई, हम जल्दी आगे चलते हैं, ये रही। अब इन्होंने देखो इस इमेजिंग में इमेज 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 ये देखें, ये एक इमेज उन्होंने लगाई है। ठीक है, इस इमेज पे उन्होंने क्या किया हुआ है, इमेज पे इन्होंने लिंक भी दी है अपनी इमेज की, जाहिर है वो इनकी अपनी लिंक है जहाँ पे ये इमेज पड़ी भी है। उसके बाद एक टैग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, इमेज की भी इन्होंने साइज और विड्थ वगैरह भी जो है वो उस हिसाब से रखी है कि बिल्कुल सही हो ये। दूसरी चीज क्या कि जो इन्होंने अल्ट टेक्स्ट मैंने कहा था, अच्छा अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, ये बेसिकली आपकी इमेज का डेटा जो है वो अंदर क्या है, वो भी आजकल तो वैसे हो जाता है आइडेंटिफाई, बट ये अल्ट का टैग आपको बताता है कि बेसिकली जो ये इमेज है ये है किसके बारे में। ठीक है, तो ये अल्ट का टैग देखें, इस पे भी इन्होंने बिल्कुल जो है वो तरीके से चीजें लिखी नहीं है कि ये इमेज किस चीज के बारे में है। बाकी भी जितने भी यहाँ पे इन्होंने इमेजेस लगाई हुई है उसमें सब पे इन्होंने जो है ये अल्ट वगैरह ये सब चीजें लगाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ऑन पेज एसईओ हो गया। ठीक है, ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे खुद अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप इट क्लियर्स आउट एवरीथिंग। फिर भी इस पे कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले तो समझें कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। मैंने क्या बताया कि एक आपके पास जो एसईओ है वो क्या है कि आप लोग खुद अपनी वेबसाइट्स पे जो है वो आप लोग
इसकी ऑप्टिमाइजेशन करोगे। लेकिन एक होता है कि जो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं, ये बाहर की वेबसाइट से किस तरीके से आपकी वेबसाइट को जोड़ेंगे, ये मैटर करता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि यूट्यूब पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, उसके बाद मैंने क्या कह दिया कि टू अवेल मोर कोर्सेज गो टू आवर वेबसाइट। तो वहां से जो बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, बेसिकली मैंने क्या किया, यूट्यूब की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट किया विदाउट एनी एड्स एंड विदाउट एनीथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर बुलेट पॉइंट्स देता हूँ। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से होंगी। सर्च इंजन सबमिशन, सबसे पहली चीज सर्च इंजन सबमिशन। अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको ये पूरी चीज सिखा सकूं, लेकिन मैं जरा सा आपको बता देता हूँ कि ये चीज किस तरीके से काम करेगी, सो दैट यू कैन गो एंड यू कैन सर्च एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। तो अब देखें क्या है ये सर्च इंजन सबमिशन में देखें, एक वेबसाइट है गूगल सर्च कंसोल के नाम से, आई गेस ये रहा। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, ये गूगल सर्च कंसोल क्या होती है, आपने कोई भी वेबसाइट, आपने जैसे ब्लॉग बना लिया, ठीक है, कि हाउ टू इंस्टॉल एमएस ऑफिस, तो आप पूरा या तो यूआरएल की प्रीफिक्स लगाना चाह रहे हैं ये, या फिर पूरे का पूरा डोमेन वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिंक लगा के उसको कंटिन्यू करके आगे यू कैन एक्सप्लोर इट। इससे क्या होगा कि आपने गूगल सर्च में अपनी वेबसाइट सबमिट कर दी। अब आपकी गूगल सर्च को ही पता है कि यार ये वेबसाइट कोई ऐसे ही नहीं रैंडमली आ रही, बल्कि ये मेरे सर्च कंसोल में भी इंसर्टेड है। तो देन आई विल सी कि जो है वो इसको मैं किस तरीके से रैंक करवाता हूँ। तो ये चीजें आ गई। उसके अलावा जो है एक होती है फ्री क्लासिफाइड, जिसको हम कहते हैं सबमिशन। अब ये फ्री क्लासिफाइड सबमिशन जो है वो क्या है, भाई आप देखें ना, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, आप लोगों ने जाके कोई भी चीज़ अपनी पोस्ट कर दी और वहां से जाके क्या कर दिया, प्री क्लासिफाइड में देखें क्या हो सकता है। ओएलएक्स की एग्जांपल ले लें। ओएलएक्स की एग्जांपल पे जाके आपने क्या किया, आपने जाके अपना जो है वो कोई आप क्लोथिंग इंडस्ट्री कंपनी है, आपने अपनी जो है वो शर्ट्स वगैरह के जो है वो एडवर्ट लगा दिए, फिर उस पर अपनी वेबसाइट का भी लगा दी। तो ये क्या वो फ्री क्लासिफाइड सबमिशन हो गया कि आपको जो है वो कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़े, यू जस्ट पोस्टेड इट आउट देयर एंड यू गॉट द ट्रैफिक। उसके बाद जो है फिर एक चीज होती है फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग, अब मिसाल तौर यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ टेक फोरम्स ऑन, हर चीज़ के मल्टीपल फॉरम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉरम्स क्या होते हैं, बेसिकली लोग जो है वो जो सवाल जवाब हर चीज़ें जो है वो उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो देखें, डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे आप आए, आपने जवाब दिया और आपने कह दिया कि टू नो मोर विजिट आवर लिंक। अब यहाँ से क्या हुआ, ये एग्जाम्पल ले लो कि techrepublic.com के एक फोरम पे आप गए, वहाँ कोई आपने चीज़ देखी, उस पर आपने कमेंट किया या कोई आर्टिकल आपने लिखा, उस पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। अब यहाँ पे जो यूजर आएगा, आपका आर्टिकल पढ़ेगा, वो वहां से कहाँ आएगा, आपकी वेबसाइट में आएगा, आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिल गया। ठीक है, और फिर जो है इसके अलावा जो है वो क्या आती है, गेस्ट ब्लॉगिंग हो सकती है। ठीक है, आप कोई जो है वो कहीं मिसाल तौर आप किसी और की जो है वो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेस्ट ब्लॉगिंग। यहाँ पे मिसाल तौर आप लोग क्या करते हो, ये टेक्स्ट कुछ छोटा नहीं लग रहा, ये भी 16 पे है, ये भी 16 पे है, अच्छा। अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग आपके पास क्या होगी, आपके पास ये होगी कि मिसाल तौर आपने जो है वो कोई आपने क्या कर दिया कि जो है वो किसी और की वेबसाइट पे जहाँ पे आपने कोई आर्टिकल वगैरह लिखा और उसके थ्रू आपने क्या कर दिया कि ट्रैफिक अपने पास जनरेट कर दिया। बेसिकली एफ पेज एसईओ आपका इसी तरीके से क्या काम करता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा जबरदस्त है, अगर आप एजुकेशनल कोई एकेडमी चलाते हैं तो ये होता है Q&A सबमिशन। अच्छा, Q&A सबमिशन आप लोगों ने, आई डोंट नो, आप में से एक्सपेक्टिंग के काफी लोगों ने इस वेबसाइट को जरूर देखा होगा। ये क्यूरा वेबसाइट है, इस पे अक्सर सवाल आते रहते हैं। यहाँ पे भाई आपने जवाब दे दिया, यहाँ पे जवाब देने के बाद आपने कह दिया वही मैंने जो बार बार मैं बात बता रहा हूँ, टू नो मोर गो टू आवर वेबसाइट, और इस तरीके से आपने पहले जवाब दिया, उसके बाद अपनी जो है ना वो लिंक यहाँ पे एक प्रोवाइड कर दी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं बैकलिंक। अब बैकलिंक्स भी क्या है, बैकलिंक्स इज इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट और ये बड़ी अच्छी एक चीज होती है, लेकिन बैकलिंक्स क्या है, मैंने जो है वो क्या कर दिया कि देखें, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने बताया क्यूरा भी एक बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मेन वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये मेरी वेबसाइट को जो है ना या तो फीचर करें या किसी ना किसी तरह उस वेबसाइट से ट्रैफिक मेरे पास आ जाए। यानी कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट कर दी, अब फेसबुक पे पोस्ट करके अपनी लिंक लगा दी, वहां से यूजर मेरे पास आ रहा है। इट्स अ क्वाइट बिग अचीवमेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एसईओ। वो इसलिए कि सर्च इंजन देखेगा कि इसकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, तो अगर किसी बड़ी वेबसाइट से ट्रैफिक आता है तो फिर आप जो है वो आपकी जो है वो जो है इसमें आपकी जो है वो वर्थ वगैरह और इंक्रीज होती है। तो ये सब चीजें जो है, मैंने टेक्निकल एसईओ का भी आपको मैंने ऊपर बताया कि ये किस तरीके से ये होती है। अच्छा, इसमें और सारी बहुत सारी चीजें हैं एसईओ की, जो मैं शायद अब ज़ाहिर है एक क्लास में पूरे एसईओ को कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं जितनी चीजें आपको फ्रीली मैं बता सकता था मैंने बताई, कंसिडर इट एज एन इंट्रो। और इसमें अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपने किस किस तरह के एसईओ के मटेरियल्स आपने लगा के अपनी वेबसाइट की जो है आपने क्या करनी है, आपने उनकी जो है वो ट्रैफिक उसमें अपनी वेबसाइट में बढ़ाना है। ये भी याद रखें कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे ये काम और ज़्यादा आसान हो जाते हैं, सिमरश वगैरह है, और भी जो एसईओ का ज़ाहिर है अगर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उनको ये सब चीज़ें पता होंगी जो मैं क्या कह रहा हूँ ये। ठीक है, लेकिन अच्छा ये भी याद रखें कि डिजिटल मार्केटर का काम
जरूरी नहीं है कि एसईओ का काम है। ठीक है, अब अगर मैं टेक्निकल एसईओ पे कुछ पॉइंट्स रखूं तो भाई देखो ना, डिजिटल मार्केटर का क्या लेना देना हो कि वो ये देखे कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या है? रिस्पॉन्सिव बेसिकली आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे है ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये जैसे गूगल है। अब गूगल को मैं बल्कि यहाँ से चला कर दिखा देता हूँ। गूगल तो शायद ना ही सही चले, बट चले मैं इस पे देख लेता हूँ इंस्पेक्ट की। गूगल पे इतना मटेरियल नहीं है ना। अच्छा अभी ये मैंने कर दिया इधर। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ तो नहीं शो कर रहा वैसे ये। अच्छा किस तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस हमारी वेबसाइट की होती है ना, कि हमारे मटेरियल वगैरह कटे नहीं। जैसे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ये सर्च बार दिख रहा है, ठीक है, ये पूरी सर्च बार यहाँ पे दिख रहा है और ये सब आइकन्स वगैरह भी यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये देखो, क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस ना होने की वजह से वो सर्च बार हमारा छुप गया है और ये सारा देखें हमारा बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो वो यूजर मोबाइल पे वेबसाइट चलाता है तो वो वेबसाइट ही बिल्कुल मतलब उसकी लुक ही बड़ी अजीब दिख रही होती है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है ये बड़ा किरदार अदा करती है। फिर आपकी जो है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह से बहुत सारे जो है वो टेक्निकल एसईओ के भी जो है ना वो पॉइंट्स आपके पास जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपके पास हो सकती है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्रॉलेबिलिटी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मोबाइल की जो है ना आपकी स्पीड की जो इस मोबाइल के ना सॉरी आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है, कितनी जल्दी लोड नहीं हो रही है। अच्छा उसका अच्छा तरीका क्या होता है कि मिसाल तौर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट पे आके ये एक टूल है, मैं यहाँ से इसको जरा हटा देता हूँ। ठीक है अच्छा ये मोबाइल पे सॉरी इंस्पेक्ट पे आके आपके पास एक टूल है लाइट हाउस का टूल। लाइट हाउस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये बता देता है, यहाँ पे आप एनालाइज पेज लोड करते हो। अच्छा मैं सबको हटा के सिर्फ एसईओ पे देख रहा हूँ, तो ये आपको बता देता है कि आपने एसईओ किस तरीके से जो है ना वो अप्लाई किया। एसईओ को हम खुद भी ऑडिट कर सकते हैं, बट दैट्स आई सेड कि दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो पूरी एक साइंस है, जिस तरीके से डिजिटल मार्केट कोर्स है, तो ये एसईओ भी एक पूरा कोर्स है। ठीक है, तो आई होप कि मैं इस पूरे आज के एक लेक्चर में मैं आपको ये सारी बातें बता सका हूं। हमने देख लेते हैं अभी कि किस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट का स्कोर कितना है। अब देखो ये 92 है एसईओ पे, आप यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे जाओगे तो वहां में भी आपको 100% भी मिल जाए। तो ये इंस्पेक्ट में आके लाइट हाउस। अच्छा ये जो मैंने अभी इंस्पेक्ट किया है, व्यू पेज सोर्स किया, ये आप कोशिश करें लैपटॉप से ही करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं ये सब नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। और ये याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग का बंदा जरूरी नहीं है कि एसईओ का काम करे, बट अगर डिजिटल मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव है तो उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि एसईओ क्या चीज़ है, एसईओ क्यों जरूरी है। और एसईओ करने वाला अगर कोई आप में से डिजिटल मार्केटिंग से एसईओ की तरफ निकलना चाहता है, आप समझते हो कि नहीं सर ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जाएं और एसईओ में करियर बनाएं। आप समझते हैं नहीं सर सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे ज्यादा पसंद आती है, तो जाएं सोशल मीडिया मार्केटिंग में करियर बनाएं। आपको लगता है नहीं सर सर्च इंजन मार्केटिंग मुझे अच्छी लगती है, तो जाएं वहां जाके करियर बनाएं। लेकिन डू समथिंग, डोंट जस्ट सिट एट होम एंड वेस्ट योर टाइम। ये सब चीजें आपके पास पड़ी हैं, यू हैव लाइक 24 आवर्स इन अ डे। अगर आप अपनी डायरी लेके बैठे ना उसमें अपना टाइम कैलकुलेट करें, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर या जो है वो ग्रेजुएशन के टाइम पे मौजूद हैं अभी। तो रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डू द रिसर्च, स्टडी वेल। हम यहाँ पे आपके साथ हैं, कंपेरा एकेडमी आपके साथ है। कोई भी आप लोगों का सवाल हो, कभी भी कोई सवाल हो, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस, हम आपको जवाब देंगे। हमारे स्टूडेंट्स आप चाहे फ्री में हो या पेड स्टूडेंट्स हो, वी डोंट केयर अबाउट दिस। हमारा जो भी स्टूडेंट होता है हम उसको टाइम टू टाइम हम रिप्लाई करते हैं, चाहे वो उसने हमें पैसे दिए नहीं दिए, बिकॉज आवर गोल इज नॉट अबाउट मनी। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बच्चों को कहता हूँ कि जाओ यूट्यूब से किसी को। मेरा तो एक तरह से ये रोजगार है ना, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। आई थिंक कि मैंने अगर ये चीज़ कर ली और किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल दी ना, और एंड ही और शी इज अर्निंग वेल फॉर देयर फैमिली, देन आई थिंक अल्लाह विल मेक माई लाइफ बेटर। और अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है, बहुत नवाजता भी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। हमारी अब 2 क्लासेस के बाद रह जाएंगी। आप लोगों के सवाल है तो आई कैन आंसर इट, बट आई थिंक हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, हाउ टू राइट ब्लॉग। अब देखो नुमान, ये जो है नुमान ट्रेडर्स, आप आई एम अज्यूमिंग कि आपका नाम नुमान ही है। तो ये ब्लॉग जो है वो आप लिखते हैं ना, तो ब्लॉग में भी आपने मिसाल तौर आप एचटीएमएल के पेज पे आपने जाके काम किया, तो उस पर आप जब लिखते हो तो पैराग्राफ्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह जिस मैंने बताया, इस पे कैसे यूज करना है, टाइटल कैसे यूज करना है, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों ने माइंड पे रखनी होती हैं। फिर उस हिसाब से आपने ब्लॉग लिखना होता है। चैट जीपीटी पे जाएं, उसे कहें कि मुझे एसईओ के मुताबिक एक ब्लॉग लिख के दो जिसमें एचटीएमएल का कोड हो, तो वो अच्छी एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं। अच्छा हाँ, कंटेंट मार्केटिंग की हमास वो तो हो चुकी ना हमारी। सोर्स कोड सब वेबसाइट्स का आ जाएगा इजीली। साथ कुछ कुछ वेबसाइट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो इतनी इजीली भी नहीं आता। एक क्लास जी जी अली वो होगी। लिंक्डइन मार्केटिंग तो नहीं, बट ईमेल मार्केटिंग की होगी। मास वो आप पुराने लेक्चर्स में जाके देखें, वो हो चुकी है हमारी। हमने जो है वो कॉन्टेस्ट की मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कंटेंट मार्केटिंग के अलग से। आई डोंट थिंक इज ऑन आवर स्केड्यूल। ठीक है बेटा, तो क्लास आई गेस वी हैव टू एंड द क्लास। अगर कोई सवाल हो तो हम यहाँ नहीं पूछ सकते, बिकॉज आज हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा जो है वो लंबी चली गई। वर्ड प्रेस सिखाओ सीखा हो गई। यार आपने पता नहीं क्या कहा अली, मुझे समझ नहीं आया। वेल बेला, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप ग्रुप में भी हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर।
ठीक है, आई एम टेकिंग योर लीव, अल्लाह हाफिज, टेक केयर जी। नहीं, अभी इस कोर्स में तो वर्डप्रेस नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो असाइनमेंट आप लोग को एसईओ के हवाले से मिलेगी तो वो भी आप लोग करोगे। अब तो बस आपकी जो मेन असाइनमेंट थी वो तो आप लोग कर चुके हो, ये अब हल्की फुल्की असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।